So, I'm going to tell you about the Genghis Khan. Was the most brutal ruler in the history. People believed him the incarnation of the evil. और दोस्तों फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बच्चों का बाप था वो। अराउंड 1000 to 3000 बच्चे उसी टाइम पे उसके थे। तो जहाँ पे भी अटैक करता था वहाँ पे बच्चे पैदा भी करके आता था और वो बोलता था कि एक दिन सारी दुनिया में मेरे बच्चों का राज होगा। और आज की अभी इस टाइम दिस प्रेजेंट टाइम ऑल्सो माई फ्रेंड्स अराउंड 16 मिलियन लोगों के रगों में चंगेज खान का खून दौड़ रहा है। डीएनए ऑफ द चंगेज खान। चंगेज खान के पास 6 बीवियाँ थी जो कि मेन बीवियाँ होती थी। 6 मेन बीवियाँ और बाकी मिस्ट्रेस दासियाँ उनका तो कोई गिनती ही नहीं था, पता नहीं। एंड माय फ्रेंड, चंगेज खान के नाम से लोगों को लगता है कि वो एक मुस्लिम था, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था। उस टाइम पे जो मंगोलिया में सरदार होते थे, कबीले के सरदार, उसको इज्जत देने के लिए फॉर द रेस्पेक्ट दे यूज टू कॉल हिम, नाम के पीछे खान लगाते थे। तो चंगेज खान का बाप भी सरदार था कबीले का, जो कि दूसरे कबीले के साथ लड़ाई में मारा गया था। उसके बाद चंगेज खान को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था जिंदा रहने के लिए, इसलिए वो बहुत ही खतरनाक बनता गया और उसने he learned fighting and then he became so strong that he combined all these कबीला ट्राइब्स, उसने सारे ट्राइब्स को एक साथ मिला के बहुत ही पावरफुल बन गया था वो। एंड फ्रेंड्स, चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था, तेमुजीन। एंड देयर रिलीजन, उस समय के ट्राइब्स, दे यूज टू वर्शिप स्काई गॉड एंड माउंटेन्स। एंड और दोस्तों, जब वो किसी दूसरे स्टेट पे अटैक करता था तो उधर के लोगों को मारने से पहले उनको बोलता था कि मुझे ऊपर से गॉड ने स्काई से भेजा है, तुम लोगों को तुम्हारी कर्मों की सजा देने के लिए भेजा है, बोलता था, और इसलिए मैं तुमको मार रहा हूँ, बोलता था वो। अपने सिपाहियों को वो बोलता था कि जो भाला होता है, इस भाला जो होता था तीर जैसा लंबा, उसमें लोगों के सर काट के उसमें पिरो के लाने के लिए बोलता था वो। और जिसके भाले में सबसे ज़्यादा सर होते थे उसको वो इनाम देता था, बहुत ही बड़ा, या तो उसका पोस्ट बड़ा कर देते थे, समथिंग ही वाज गिविंग हिम मनी, गोल्ड। एंड जिसके भाले में सबसे कम सर होते थे उसका क्या करता था पता है? उसका सर काट के उसी भाले में लगा देता था वो। दोस्तों, जब मंगोलिया में छोटे छोटे कबीले होते थे तो चाइना उसके ऊपर अटैक करके उन लोगों को बहुत परेशान करता था और लूट के लेके जाता था। इसलिए चंगेज खान ने सारे कबीलों को इकट्ठा करके बहुत बड़ी आर्मी बनाई और फिर चाइना पे अटैक कर दिया। उसने चाइना पे बहुत बार अटैक किया और बहुत ही उधर पे जाके उसने लोगों को मारा, नरसंहार किया। एंड पूरे चाइना को कब्जा कर लिया था उसने बाद में। तो चाइना की दीवार जो बनाई थी वो चाइना के लोगों ने चंगेज खान के डर से बनाई थी, क्योंकि चंगेज खान आ जाएगा, नहीं तो बोलते थे वो। तो उन्होंने वो दीवार बनाई थी, लेकिन चंगेज खान इतना मॉन्स्टर था, वो ईवल था कि उसने दीवार बनने के बाद भी चाइना में घुस के उसने चाइना को पूरा कब्जा कर लिया था। और चंगेज खान ने कभी इंडिया पे अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके कई कारण भी लोग बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि चंगेज खान महात्मा बुद्ध को मानता था, तो इसलिए बिकॉज महात्मा बुद्ध बॉर्न इन इंडिया, सो ही डिडंट अटैक इंडिया बिकॉज ऑफ दैट। और दूसरा भी लोग कुछ बोलते हैं कि सुपरस्टिशन को भी बहुत मानता था चंगेज खान। तो जब एक बार वो इंडिया की तरफ आ रहा था तो उधर पे एक यूनिकॉर्न आया उसको सपने में और उसने बोला कि इधर नहीं जाना, इंडिया है। तो इसके लिए उसने इंडिया पे अटैक नहीं किया था कभी भी। और पता है दोस्तों, उसने अपने मरने से पहले ही, अपने मरने के बाद अपनी कब्र के लिए भी प्लानिंग बना के रखी थी कि मेरी कब्र को किसी को भी दिखाना नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब वो मर गया था तो
क्या किया था, एक सेना की टुकड़ी उसको दफनाने के लिए एक जंगल पे लेके गई थी, और वो लोग दफना के उसके ऊपर से उन लोगों ने 1000 घोड़ों को परेड कराया था, इधर उधर दौड़ाया था, ताकि मिट्टी बिल्कुल बराबर हो जाए, दब जाए और पता ही नहीं चले कि कब्र कहाँ पे है। तो वो लोग जब वापस आ रहे थे तो एक और दूसरी सेना खड़ी थी। उन लोगों ने उन लोगों ने जो दफन करके आए थे उन लोगों को सब मार दिया, और फिर वो वापस आने लगे, और आने के बाद 5 किलोमीटर दूर दूसरी सेना, एक और सेना खड़ी थी, उन लोगों ने उनको मार दिया। फिर वो सेना जब और वापस गई राज दरबार पे, तो उन सबको भी मार दिया गया। और तो इस प्रकार से अभी तक भी, आज तक भी किसी को पता नहीं है कि चंगेज़ खान की बॉडी को कहाँ पे दफन किया गया था। ये राज है और राज ही रह गया है। यही वो चंगेज़ खान चाहता था, क्योंकि आई थिंक दैट ही वॉज थिंकिंग दैट उसकी बहुत लोगों से दुश्मनी थी, तो वो सोचता था कि मेरी अगर कब्र कहीं पे बना दी जाए तो मेरे दुश्मन लोग वहाँ पे आके मेरी कब्र के साथ उल्टा सीधा हरकत कर सकते हैं, इसलिए वो ये प्लानिंग बना के गया था। और इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए दोस्तों 40,000 लोग और मारे गए थे। तो मरने के बाद भी वो 40,000 लोगों को अपने साथ में लेके मरा था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चंगेज़ खान की बहुत बड़ी स्टैचू अभी मंगोलिया में बनी हुई है। टूरिस्ट लोग उधर पर जाते हैं, और उसके घोड़े के ऊपर तक जाने के लिए उधर पर रास्ता है। घोड़े के सर पे तक जाते हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई है अंदर ही अंदर से, और ऊपर चंगेज़ खान बैठा है। तो दैट इज़ द नाउ टूरिस्ट प्लेस, एंड पीपल्स आर गोइंग एंड no, they are reading about him, and what was he was the evil or whatever, and he something was good also. He was the hardworking, he was the big warrior. He learned many things and skill, and body भी बनाया था उसने, और पैसा। तो फ्रेंड्स, आज चंगेज़ खान के बारे में बताया है तुमको, कल किसी और के बारे में बताने के लिए मैं आने वाला हूँ फिर से। तो for the next time, see you again. Bye and subscribe please my channel, likes and share, and be happy, don't worry, and be positive in your life, and do something good. Don't learn bad things from Genghis Khan, learn good things, and be kind to the other peoples. Don't be brutal like Genghis Khan.